हेलो दोस्तों, राम राम सा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनुश्री एजुकेशन निमका थाना में हार्दिक स्वागत है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कीबोर्ड, क्रोम, एंड्रॉयड, मोडम। इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस और विंडोज। तो आंसर रहेगा इसमें एंड्रॉयड, यानी सी आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 1 का। प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। ए है राजस्थान संपर्क, बी है राजस्थान वॉलेट, तीसरा RSRTC, डी है RPSC। तो हमारी सरकार द्वारा प्रदान शिकायत निवारण केंद्र हमारा राजस्थान संपर्क ऐप है, यानी राजस्थान संपर्क से आप इसमें शिकायत निवारण करवा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या अगला है हमारा प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा SSO सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा SSO सिंगल साइन ऑन वैध उद्देश्य नहीं है? तो एक व्यक्ति, एक पहचान प्रत्येक राज्य के निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा स्टेट 7 दस्तावेज है। सेवा वितरण के लिए दस्तावेज सत्यापन पत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। सी है राज्य सरकार विभिन्न विभाग विभिन्न डिजिटल सेवा तक पहुंचाने सिंगल विंडो इंटरफेस है। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम मेलवेयर को फैलाने के लिए। तो आंसर रहेगा तीसरे का आंसर रहेगा डी, यानी विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम मेलवेयर फैलाने की सेवाएं नहीं होती, वैध उद्देश्य नहीं होता SSO का, यानी एक व्यक्ति की पहचान, एक राज्य निवासी के लिए मैप डेटा स्टेट किए हुए हैं। एक सेवा वेतन दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार विभिन्न डिजिटल सेवा तक पहुंचाने के काम में आता है, यानी विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, अक्षर दोनों, एक शब्द से ज्यादा रखने आसान, फालतू जानवरों के नाम, कम से कम 8 वर्ड, अक्षर, संख्या, वर्ण संयोजन, आपका पूरा नाम। तो आंसर रहेगा 4th क्वेश्चन आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सी आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, शामिल है मूल स्वरूपण विकल्प के साथ साथ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, और ये विंडोज 95 के बाद से OS के सभी संस्करण में है। वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, क्विक हिल्स और केल। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर रहेगा ए, वर्डपैड सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडो में सभी में आता है। 95 के बाद जो भी OS ऑपरेटिंग सिस्टम आए उनमें सभी में वर्डपैड शामिल होता है। प्रश्न संख्या 26 है, जब कंप्यूटर बूट हो रहा हो तो बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है? बायोस में मेमोरी किसके द्वारा लोड किया जाता है? रैम, रोम, CD-ROM, TCP। तो प्रश्न संख्या पे रोम के द्वारा में बायोस लोड किया जाता है। रोम के द्वारा प्रश्न संख्या 6 में बी आंसर रहेगा, रोम के द्वारा में लोडेड किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा अन्य 3 के समान नहीं है? निम्न में से कौन सा अन्य 3 के समान नहीं है? मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, भौतिक एड्रेस, IP एड्रेस। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर रहेगा IP एड्रेस, तीनों के समान नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है, सबसे छोटी मेमोरी क्षमता का चयन कीजिए। सबसे छोटी मेमोरी क्षमता कीजिए। टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। सबसे छोटी होती है किलोबाइट्स होती है।
किलोबाइट्स के बाद में उससे छोटे मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट्स होती हैं। तो ये सबसे आंसर रहेगा 8 में सी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, डोस, लिनक्स, एचपी। तो यानी यूनिक्स, डोस, लाइनक्स, यूनिक्स, डोस, लिनक्स ये सभी क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एचपी हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता एचपी। तो आंसर 9 में रहेगा, डी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10 है, कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट अक्षर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट अक्षर कहा जाता है कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और पेपर। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर है हार्ड कॉपी। जब कंप्यूटर प्रिंट निकाल देता है तो क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहा जाता है। कंप्यूटर में आउटपुट अक्षर क्या कहता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 है, सम ब्रैकेट स्टार्ट B1 अनुपात B2 ब्रैकेट 1 एक उदाहरण है। फंक्शन, सेल एड्रेस, इनमें से कोई नहीं, फॉर्मूला। तो हमारे ये क्या है? प्रश्न संख्या 11 में आंसर रहेगा ए और डी, ये दोनों ही रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों। फंक्शन भी होता है और फॉर्मूला वार भी होता है। तो ए और डी आंसर रहेगा। 11 प्रश्न संख्या ए प्लस डी दोनों ही आंसर रहेंगे इसमें। ए प्लस डी आंसर रहेंगे प्रश्न संख्या 11 में। ए प्लस डी आंसर दोनों रहेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर में शामिल है। एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, उपयोग सभी। यानी एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है, उसमें प्रिंटर भी होता है, स्कैनर भी होता है, कॉपियर भी होता है। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12 का रहेगा आंसर रहेगा डी। प्रश्न संख्या 13 है, ISP का विस्तृत रूप होता है। यानी ISP का विस्तृत होता है इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इनमें से कोई आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13 का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। प्रश्न संख्या 13 का आंसर रहेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स में की तुलना में तेज एक्सेस टाइम, कम स्टोरेज क्षमता, प्राथमिक भंडारण इकाई में सेक्वेंशियल एक्सेस होती है, द्वितीयक भंडार इकाई में गैर वापसीशील भंडार है। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 3, डी है सभी 1 और 2 और 3। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से एक आईपी पता चाहिए। निम्नलिखित में से एक आईपी पता चाहिए। 300.215.313.3, 302.215 @417.5, सी है 200.50, 200.20, 148, 202-50-20-148। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा 202-50.20.148। तो इन प्रश्न संख्या आंसर रहेगा सी आंसर आएगा। क्या आंसर रहेगा इसका? सी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 17 है, अपने हार्डवेयर ड्राइव डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनिए। अपने हार्डवेयर डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनिए। स्कैनिंग, बैकअप,
डिफ्रेगमेंटेशन जंग हटाइए। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर रहेगा बी, बैकअप, यानी प्रश्न संख्या बैकअप सबसे अच्छा तरीका होता है। प्रश्न संख्या 18 है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी की कुल संख्या होती है 10, 12, 14, 9, यानी फंक्शन संख्या की संख्या होती है 12। आंसर रहेगा इसका, फंक्शन संख्या की होती है 12 आंसर रहेगा। फंक्शन संख्या की संख्या होती है 12 होती है, फंक्शन कीबोर्ड फंक्शन संख्या होती है 12 आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 19 है, आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार कौन से हैं? यानी आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार कौन से हैं? विंडो एक्सपी, 3 लिंक्स, फ्लॉपी और सीडी, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। यानी आउटपुट डिवाइस के दो उदाहरण हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। क्या रहेंगे आउटपुट डिवाइस के? मॉनिटर और प्रिंटर। प्रश्न संख्या 20 है, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? यह एक विंडोज साझाकरण और विंडो खोजने की वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता एक से अधिक प्राप्तकर्ता को डिजिटल संदेश आदान प्रदान कर सकता है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट, वॉइस कॉल प्रदान कर निर्दिष्ट करता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द्वारा वस्तुओं को सेवा खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो यूट्यूब क्या होती है? आंसर रहेगा 20 का ए आंसर रहेगा। यानी हमारे यह एक वीडियो साझाकरण है, वीडियो खोज वेबसाइट है। उपयोगकर्ता वीडियो अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और साझा करने की अनुमति देता है। तो आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 20 का। प्रश्न संख्या 22 है, MS ऑफिस 2007, MS ऑफिस 2000, MS वर्ड दस्तावेज फाइल एक्सटेंड होते हैं। ऑफिस 2007 में MS वर्ड दस्तावेज फाइल एक्सटेंड होते हैं डॉस से, .docx से, .txt से, PDF। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर रहेगा ए और बी, दोनों ही आंसर रहेंगे। ए और बी दोनों ही आंसर होते हैं। DOC के नाम से, डॉक्स के नाम से भी सेव होती है। प्रश्न संख्या 23 है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन किससे दर्शाया जाता है? स्क्रीन का रेजोल्यूशन किस से दर्शाया जाता है? डॉट से, कलर से, पिक्सल्स प्रति इंच, डॉट्स प्रति इंच। यानी हमारी स्क्रीन का रेजोल्यूशन पिक्सल प्रति इंच से दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 का आंसर रहेगा सी। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से सभी उपयुक्त विकल्प सुनिए। निम्नलिखित सबसे उपयुक्त विकल्प सुनिए। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प सुनिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में से किया जाता है। OMR केवल चुंबकीय पाठक के लिए की जाती है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रिंटर के आउटपुट गुणवत्ता पेज में मापी जाती है। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर ए आंसर रहेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में से किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 का आंसर रहेगा ए। प्रश्न संख्या 25 है, टाइम्स न्यू रोमन 1 है। टाइम्स न्यू रोमन 1 है। फॉन्ट, पेज लेआउट, प्रिंटिंग उपयोग में से कोई नहीं। तो टाइम्स न्यू रोमन 1 फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट फेस होते हैं। क्या होते हैं? फॉन्ट फेस होते हैं। प्रश्न संख्या 25 का आंसर रहेगा ए। प्रश्न संख्या 26, MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाली सेल का पता होता है AI www.ac AZ और 1A। तो प्रश्न संख्या 26 का रहेगा A 1I। 26 संख्या प्रश्न संख्या 26 का आंसर रहेगा AI के नाम से सेव होगा, यानी A1 के नाम से। प्रश्न संख्या 26 का ए आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 27 है, एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जिसका वजन कम और छोटा है और पिछले लैपटॉप
मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में किस किस तकनीक का उपयोग किया गया है। यानी एक नया लैपटॉप तैयार किया गया जिसका वजन कम है और छोटा है, पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित किस तकनीक का उपयोग। प्रश्न संख्या 27 का यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, फास्टर में रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो आंसर 27 का सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का यूज किया गया। संख्या 28 में 27 प्रश्न संख्या 27 का आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 28 है MS वर्ड 2010 में पेज, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच में स्विच कर सकते हैं। निम्न का प्रयोग करेंगे। ओरिएंटेशन शॉर्टकट कीज, मार्जिन शॉर्टकट कीज, साइज शॉर्टकट की, कॉलम शॉर्टकट की। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा ओरिएंटेशन शॉर्ट कीज। प्रश्न संख्या 29 है विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोर को वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोर को वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। विंडोज स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट एजेज, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। तो आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एजेज, यानी 29% नंबर आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एजेज। प्रश्न संख्या 30 है गूगल प्ले स्टोर क्या है। गूगल प्ले स्टोर क्या है? यह एंड्रॉयड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोरेज है। ये एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस बेचने के लिए ऑनलाइन स्टोरेज है। ये एक चैट प्रोग्राम जहाँ लोग एक दूसरे चैट करते हैं। ये फिजिकल स्टोरेज में से जहाँ आप कई चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 30 का ये आंसर रहेगा। ये एक एंड्रॉयड उपकरण के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन स्टोरेज है। प्रश्न संख्या 31 है प्रोसेसर की गति मापने के लिए का प्रयोग किया जाता है। वेलोसिटी से, यूनिट से, क्लॉक स्पीड से, मेमोरी से। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर रहेगा क्लॉक स्पीड से मापा जाता है, यानी प्रोसेसर गति मापने के लिए क्लॉक स्पीड का आंसर रहेगा इसमें सी गति से। प्रश्न संख्या 32 है एक दस्तावेज में एक वाक्य को हटाने के लिए आप निम्न में का उपयोग करेंगे। एक दस्तावेज के वाक्यांश को हटाने के लिए आप निम्न में से करेंगे हाईलाइट और कॉपी, कट और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट, हाईलाइट और डिलीट। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर रहेगा हाईलाइट और डिलीट का यूज करेंगे। प्रश्न संख्या 33 है निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दर्शक में स्लाइड को आगे नहीं बढ़नेगा। निम्नलिखित कौन सा स्लाइड शो दर्शक में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। ESC कुंजी, एंटर कुंजी, स्पेस बार, माउस बटन। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर रहेगा ESC कुंजी इस आगे नहीं बढ़ने देती है। प्रश्न संख्या 34 है एक वेबसाइट का समूह है एल्थोग्रामी, चार्ट, प्रोग्राम, वेब पेज। तो प्रश्न संख्या 34 का वेब पेजों का होता है, यानी एक वेबसाइट समूह का आंसर होगा वेब पेज। आंसर 34 का आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 35 है वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ एडिट करते हैं तो आप टेक्स्ट को एक लाइन से ऊपर ले जा सकते हैं, पेज मार्जिन को बदल सकते हैं, मार्जिन संबंधित में टेक्स्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट को एक लाइन से नीचे ले जा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर होगा मार्जिनिंग के संबंधित टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं, यानी आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 35 में।